पाकिस्तान में खून खराबा कोई नई बात नहीं है। बलोचों के ऊपर तशद्दुद, बलोचों के ऊपर टॉर्चर और बलोचों का पलटवार। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपके ही रीजन के लोग। हिंदुस्तान के साथ जो बलोच हैं वो मर्जर कर रहे हैं, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दी चीन को चेतावनी। पाकिस्तान और चीन को दो बड़ी चेतावनी, नहीं हटे तो मरने के लिए तैयार रहो। स्टेट की कमजोरी के हालात ये हैं कि जो आपका एक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर है और उसके पुलिस भाई, एक उसके भाईजान हैं जो एसएचओ हैं पुलिस के, मेरे ख्याल एसएचओ ही होंगे, हो सकता है कांस्टेबल भी हो। चीमा साहब उनको जब वो ले जा चुके हैं, इस वक्त उनकी वीडियो वायरल है और वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी मुतालबात को मान लिया जाए। हुकूमत के ठिकानों से काफ़ी दूर आ चुके हैं। वाला हुकाम से ये दरख्वास्त करें कि इनके मुतालबात मान लिए जाएं ताकि हमें जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए। दूसरी बात ये कि अब हमें ये देखना है कि उन्होंने डिमांड्स क्या पेश की हैं। तो देखिए, ये तो अथॉरिटीज बेहतर जानती होंगी कि उन्होंने क्या डिमांड्स रखी हैं। बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उनसे मैं ये कहूंगा, उनको रुलाएं जिन्होंने आपकी माओ बहनों को रुलाया। कभी हम सुनते हैं जी बलोचिस्तान में भी अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं मौजूद है, वो भी मुसलमान हम भी मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। वैसे आप या हम लोग ये कहते हैं जी ये यहूदियों की साजिश है। Why weren't you at this meeting? क्यों नहीं गए? आपका सूबा है। जब मुझसे उन्होंने राब्ता किया तो मैंने कैटेगोरिकली कह दिया कि आपका भी टाइम जाया होगा, मेरा भी टाइम जाया। लेकिन वो अगवा करके लेके जा रहे हैं और इतने धड़ल्ले से, ये इसलिए काफी कंसर्न होना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को उन्होंने उठाया है कि जो खुद सिक्योरिटी के जिम्मेदार होते हैं। इस तरह के बयान दे रहे हैं वो, जो कि इस वक्त पूरी मीडिया, सारा सोशल मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान की बदनामी का बायस है। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। अब बहुत ही जल्द पाकिस्तान फिर से टूटने वाला है। बलूचिस्तान को लेकर जो पूरा मूवमेंट चल रहा है वो बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा अपने हाइप पे पहुंच चुका है और एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान आर्मी पे। पहले भी कई हमले हुए हैं, बहुत लंबे समय से ये सब चल रहा है, लेकिन इस बार इतना बड़ा हमला हुआ है जिसमें 120 से के आसपास जो है पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं और इस समय पाकिस्तान आर्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। किस तरह से जुल्म पाकिस्तान ने किया है बलूचों पे, उनका सब कुछ छीन लिया गया है बलूचिस्तान में कि वहाँ पे लोगों को उठा के ले आया जाता है और फिर उन्हें मार दिया जाता है और पता भी नहीं चलता कि वो लोग कहाँ गए। उनकी लाशें तक उनके परिवार वालों को नहीं दी जाती हैं। जो इनका ऑफिस है क्वेटा का, उसके बाहर औरतों की भीड़ लगी रहती है, अपने जो उनके बेटे हैं या पति हैं उनकी फ़ोटो लेके वो लोग बैठी रहती हैं और सिर्फ ये जानना चाहती हैं कि उनके साथ क्या हो। एक तरफ कश्मीर है जिस पे पाकिस्तानी आरोप लगाते हैं कि भाई कश्मीर में बहुत ही जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म कभी नहीं हुआ। मजहबी कट्टरवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मूवमेंट खड़ा किया गया और जुल्म हुआ कश्मीरी पंडितों पर, जिन्हें वहाँ से भागना पड़ा छोड़ के सब कुछ, और उसके बाद भी एक भी कश्मीरी पंडित ने हथियार नहीं उठाया। दूसरी तरफ एक कश्मीर में एक मज़हब के नाम पे अलग करने के लिए एक मूवमेंट खड़ा किया गया। और असली जुल्म क्या होता है ये आपको बलूचिस्तान में देख के पता चलेगा तो उन्होंने कितना जुल्म किया है बलूचों पे। और यही कारण है कि बलूच अब पलटवार कर रहे हैं और वो भारत से मदद चाहते हैं उन्हें अलग करने के लिए। आप क्या सोचते हैं, भारत को इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें और हो सके तो चैनल को ज्वाइन भी जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। खास तौर से बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए, और बीएलए का भी एक खास दस्ता, एक खास ग्रुप जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। दिस इज एन एलीट यूनिट ऑफ द बीएलए और सारे के सारे ऐसे जिसको कहते हैं कि हाई कांटेक्ट काइनेटिक, इन द सेंस कि जिस ऐसे अटैक करना जिससे वापस आना नामुमकिन हो, एक तरफा, ये सारे के सारे काम करती है मजीद ब्रिगेड। मजीद ब्रिगेड ने एक बहुत भयानक अटैक बलोचिस्तान में करा है, बहुत भयानक। अकॉर्डिंग टू द बलोच लिबरेशन आर्मी 130 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, ऐसा बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है। और दोस्तों वहां पे उल्टी तरफ इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि भारत का एक न्यूज़पेपर है, उसका कहना है कि 102 मारे गए और 100 से ऊपर के फिगर तो पाकिस्तानी मीडिया भी डिस्प्यूट नहीं कर रहा है। 100 से ऊपर के फिगर इवन पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट डिस्प्यूटिंग, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है बड़े दबे लफ्जों में बात कर रहा है क्योंकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इधर पूरा जितना भी सेपरेटिस्ट मामला है इसके ऊपर रिपोर्ट करने की आजादी पाकिस्तान के मीडिया को नहीं है। इसलिए डर के मारे दुबक के बैठे हैं सब लोग कि क्या बोलेंगे, कहीं फौज, जनरल आसिम मुनीर गुस्सा तो नहीं हो जाएगा। दूसरा, एक कर्नल को और उनकी फैमिली को अगवा कर लिया गया है। कैसे देखते हैं तार साहब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी अब बहुत बड़ी सतह पर मुतासर कर रही है?
चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब को ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि पाकिस्तान को सेफ रखना, सिक्योर रखना, जो बाहर से आ रहे हो, अब आप दुनिया पे कितना अरसा ब्लेम करते रहेंगे? कभी कह देंगे CIA है, मुसाद है, रा है। अब लोग तंग आ चुके हैं, लोग सुकून चाहते हैं। आप कभी TTP को पाकिस्तान के अंदर लाके आबाद करते हैं, कभी अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, कभी फलां। आप खुदारा इस चीज से आगे बढ़ने की कोशिश करें अगर आपके पास सलाहियत है, वरना अपनी गलतियों को तस्लीम करें, अपनी कमजोरियों को तस्लीम कर लें। मेरे ख्याल में जब तक आप अपनी गलतियों को और कमजोरी को तस्लीम नहीं करते, आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चीमा साहब, आज का ब्लॉग में 2 किस्म के लोगों के नाम करना चाहूंगा, जो कि दहशतगर्दी के हवाले से ही है, जो कि इस 21st सेंचुरी में 2024 में इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। एक शख्स का नाम महबूब हुसैन है, जो 26 अगस्त मूसा खेल बलूचिस्तान में 6 बच्चों का बाप, लिया से ताल्लुक, सिर्फ पंजाबी होने की वजह से उसको। सिंध में भी हथियार है, हथियार तो खैबर पख्तूनख्वा में भरा पड़ा है, राइट? लेकिन हथियार होना और हथियार को इस्तेमाल करना, यही एक सिविलियन और फौजी में फर्क है। आप समझ रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं इस चीज को लेके, इस आर्ग्यूमेंट को लेके मैं कहां जा रहा हूं? यार, पाकिस्तान की फौज में एक रेजिमेंट है जिसका नाम है बलोच रेजिमेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि बलोच रेजिमेंट वाले जब छुट्टी पे आते हो, क्योंकि हर एक फौजी, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, अमेरिका का हो, वो घर आता है छुट्टी पे, क्योंकि इनकी डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगह होती है, घर आता है छुट्टी पे। या जो फौजी रिटायर हो गए हों, और सिपाही के लेवल पे रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, मिडिल या लेट 30s में बंदा घर चला जाता है। इंडियन आर्मी में तो चला ही जाता है, और पाकिस्तानी आर्मी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि ये हमला करने वाले फौजी ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मैटर सेट करा था पहले, जब अफगानिस्तान में जिहाद हुआ था, जब सोवियत रूस वाले आए थे, तो परवेज मुशर्रफ की रेजिमेंट SSG, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो पाकिस्तान के एलीट, जैसे इंडियन आर्मी के पैरा SFM, वैसे पाकिस्तान में SSG हैं, SSG वाले जाते थे वहां पे सादी वर्दी पहन के और अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करते थे। क्या यह मुमकिन है कि बलोच रेजिमेंट वाले ये ऑपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, ऐसे मुमकिन नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि बड़ा असला है, बड़ा बारूद है, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? इस्तेमाल करने की तमीज बिना ट्रेनिंग के नहीं आती, स्क्वाड पोस्ट पे बैठना पड़ता है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। दोस्तों, बैठ के ना सीखना पड़ता है। फौज में क्लासरूम के सेशंस होते हैं, हथियार कैसे चलता है, शिस्त कैसे ली जाती है, अगर हथियार में रोक पड़े तो उसको कैसे दूर करा जाता है, प्रॉपर सिखलाई होती है। सामने WT खड़ा होता है और वो सिखाता है, जो वेपन्स की ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्टर होता है वो सामने खड़ा होता है, कैसे पुर्जे अलग अलग करने हैं हथियार के, कैसे जोड़ने हैं, कैसे निशाना लेना है, कैसे फायरिंग करनी है, हथियार में अगर कुछ कमी आई है, रुक जाता है हथियार, या कुछ हथियार में डिफेक्ट हो जाता है, उसको कैसे ठीक करना है। एक पूरी साइंस है दोस्तों ये। आपको क्या लगता है ऐसे ही घुस गए और ये कहते हैं कि 20 घंटे तक बेला कैंप में ये लड़ते रहे, 20 घंटे तक, और इतने फौजी इन्होंने फड़का दिए। दिस इज अ मिलिट्री ऑपरेशन। ये करा किसी फौजी नहीं है, ये सिविलियंस का ये है कि बड़ा जज्बा है, बारूद लेके फट गया, 10-15 को ऐसे मार दिया, टर फायरिंग करके, दुनिया भर की चीजें। ये बड़ा डिसिप्लिन तरीके से हुआ है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं, इसमें तो मुझे पूरी की पूरी फौजी ट्रेनिंग की बू आ रही है। 100 करते क्यों है बलोच, मैं आपको ये भी बताऊंगा ये सब करते क्यों है बलोच। आप कह रहे हैं साहब इतना संगीन मामला है, अटैक कर दिया मिलिट्री कैंप पे और लोगों को बस से निकाल के मार दिया। बात यह है कि जब बलोचों ने बोला कि हमें अपना हक दे दो, मैं वायलेंस कंडोन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैं उस अच्छे बुरे पे जा ही नहीं रहा। एज अ कमेंटेटर मैं सिर्फ कमेंट कर रहा हूं कि होता क्यों है ये। आपने किसी से सब कुछ छीन लिया, आपने उसकी उम्मीद छीन ली, आपने सब कुछ छीन लिया। लोग जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं, ठीक है, औरतें रो रही हैं, प्रेस क्लब क्वेटा के आगे औरतें बैठी रहती हैं, कह रही ये मेरा बेटा था, 5 साल से मेरा बेटा नहीं, पाकिस्तानी फौजाई उठा के ले गई। अगर मेरे बेटे को तुमने मार भी दिया है तो कम से कम ये बता दो कि हमने यहां पे दफना दिया है, कम से कम उसकी कब्र पे हम फूल चढ़ा दें। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि जिंदा बेटा वापस कर दो, पर अगर मर गया ये तो बता दो कि मर गया है। इनको ये भी नहीं बताया, ठीक है। किसी का हस्बैंड पति मार दिया, किसी का बाप मार दिया, किसी का बेटा मार दिया, किसी का भाई मार दिया, किसी का दोस्त मार दिया। आज की तारीख में इतनी शदीद नफरत है पाकिस्तानी पंजाब से। आप कभी भी देखना, आपने देखा है कि BLA वाले ने, और मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि उन्होंने सही करा गलत करा, मैं उधर जा नहीं रहा, कभी आपने देखा है बलोच ने सिंधी मार दिए? आपने सुना है कभी?
बलोच ने सिंधी मार दिए, बलोच ने मुहाजिर मार दिए, यानी उर्दू स्पीकिंग जो कराची में ज़्यादा रहते और भी जगह, मैं कराची की बात कर रहा हूं क्योंकि ज़्यादातर वहीं पे। कभी आपने सुना कि बलोच ने पठान मार दिए, या बलोच ने जाके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग मार दिए, गिलगिट में मार दिए? नहीं, ये सिर्फ स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं पाकिस्तानी पंजाबियों को, स्पेसिफिकली। आपने कभी नहीं सुना होगा सिंधी मार दिए ना, उनकी बात ही नहीं करते वो। जहां तक बलोच है उनका दुश्मन क्लियर है, और उनका दुश्मन है लाहौरी, उनका दुश्मन है पाकिस्तानी पंजाबी, उसी को टारगेट कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो इनको टारगेट करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया और वीडियो देख के बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा कि जुल्म होता क्या है, किस तरह से कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हुआ और उन्हें कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा, और उसके बाद एक भी कश्मीरी ने हथियार नहीं उठाया। दूसरी तरफ कश्मीरी मुसलमान हैं जिन्होंने मज़हब के नाम पे पाकिस्तानियों ने उन्हें भड़काया, उन्हें हथियार दिए, और पूरा एक कश्मीर का मूवमेंट इतने समय से चला, और कश्मीर में कितने लोग मारे गए हैं, कितने फौजी भारतीय सेना के जवान वहाँ पर शहीद हुए हैं। आज धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात बिल्कुल चेंज हुए हैं, और वो चेंज हमें बिल्कुल दिखता है कि अब कश्मीर में एक आम टूरिस्ट भी जाता है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में इतना ज़्यादा जुल्म किया है पाकिस्तानी पंजाबियों ने, पाकिस्तान आर्मी में, क्योंकि ये पूरा इन्हीं लोगों का होल्ड है पाकिस्तान पे, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान पे इन्हीं लोगों का होल्ड है। तो उन्होंने कितना जुल्म किया है बलूचों पे, और यही कारण है कि बलूच अब पलटवार कर रहे हैं और वो भारत से मदद चाहते हैं उन्हें अलग करने के लिए। आप क्या सोचते हैं, भारत को इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें, और हो सके तो चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।